कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमना हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 96 पढ़ने जा रहे हैं। राज सिंहासन संभालते ही वेन और अधिक घमंडी हो गया। उसे विश्वास था कि पूरी सृष्टि में उससे अधिक महान अन्य कोई नहीं है। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वे अपने राज्य का दौरा करता और यज्ञ दान तप आदि में संलग्न ब्राह्मणों को बलपूर्वक वैसा करने से रोकने लगा। जब राज्य में समस्त धार्मिक कार्य बंद हो गए, उस समय भावी विपदाओं का अनुमान लगाते हुए ऋषियों ने पुनः एक बैठक बुलाई। परस्पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार दोनों सिरों से जलती हुई लकड़ी के बीच बैठी चिंटियां खतरे में होती हैं, उसी प्रकार हमारी प्रजा एक और क्रूर राजा तथा दूसरी ओर चोर डाकुओं के खतरे से घिरी है। यद्यपि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हमने अयोग्य वेन को हाथों में राज्य की बागडोर दी थी, परंतु उसके सत्तारूढ़ होने से जनमानस की समस्याएं और कष्ट बड़े ही हैं। लोगों के सामने अब एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि वेन ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया है। सुनीता के गर्भ से जन्म लेने के कारण वेन उद्यमी स्वभाव का है। वस्तुतः उसे राजा बनाकर हमने एक विषैले सर्प को दूध पिलाया है। हमने वेन को प्रजारक्षक नियुक्त किया था, परंतु वह प्रजाभक्षक बन चुका है और इस स्थिति को सुधारने का पूरा उत्तरदायित्व हमारा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसका पाप भोगना होगा। हम वेन को समझने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि उसने हमारे सदुपदेशों पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने ब्रह्मतेज से उसे जलाकर भस्म कर देंगे। मन में निश्चय करके वे सब ऋषि महाराज वेन के पास गए। अपने क्रोध को दबाकर वे मधुर शब्दों में वेन से निवेदन करने लगे, राजन, हम आपको कुछ सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक उन्हें सुनिए। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा ख्याति में असीमित वृद्धि होगी। धर्म नियमों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं, जो लगभग समस्त दुखों से मुक्त तथा सुख से युक्त है। इसलिए आपको अपनी प्रजा के धार्मिक जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। यदि आप अपनी प्रजा के धर्म कर्म में बाधा बनते हैं तो निसंशय शीघ्र ही आप अपने इस उच्च राजसी पद से गिर जाएंगे। प्रजा का संरक्षण एवं पालन पोषण राजा का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही उसे चाहिए कि वह प्रजा को वर्णाश्रम के अनुसार कार्य प्रदान करे, जिससे वे अपनी कार्यों द्वारा परम भगवान की आराधना कर सकें। जब राजा देखता है कि उसकी प्रजा यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा कर रही है तो न केवल वह प्रसन्न होता है, अपितु समस्त देवगण भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि राजा यज्ञों को रोकता है तो एक दृष्टि से वह देवताओं का अपमान करता है और स्वयं अपने स्वर्ग गमन में बाधा बन जाता है। वेन ने कहा, कितने खेद की बात है कि अनुभवहीनता के कारण आप धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश दे रहे हैं। आप उस पुंसचली स्त्री के समान हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी जार पुरुष की खोज करती है। राजा स्वयं भगवान का प्रतिनिधि होता है। यदि अज्ञानतावश कोई राजा की पूजा नहीं करता तो वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त करता है। तुम सब देवताओं के उपासक हैं, परंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि एवं अन्य सब देवता राजा के शरीर
के ही अंग होते हैं। इसलिए तुम अपना द्वेष त्याग दो और मंगल वस्तुओं के साथ मेरी पूजा करो। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, तुम समझ सकोगे कि यज्ञ में सर्वप्रथम आहुति प्राप्त करने के लिए मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा।